बिल्कुल। विप्रतेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। तुलसी सुरदन परम के मनि संग्राम चली आए, हर्षित दशरथ पुत्र जन्म संतान, मानव ब्रह्मानंद समान, परम प्रेम पुलक शरीरा। मुझे लगता है some people are not muted. Please mute yourself ताकि पर आवाज नहीं आए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बोलाई बजा बहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे न जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। नंदी मुख धरा सराध करी, जात करम सबकी न। हाटक धेनु बसन मणि, नृप नृपन का दीन। सियावर राम जय जय राम। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली गोलोगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा थारा, गावत पेट ही भूप दुआरा। करी आरती ने बछावरी करही, बार बार शिशु चरण निय परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। ग्रो ग्रो बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जाता नगर, नारी नर वृंद। सियावर राम जय जय राम। कैके सुता सुमित्रा दो, सुंदर सूत जग जनमत भे ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद ही राजा। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनु अरुनारी। मंदिर मणिक समूह जनु तारा, नृपग्रह कलेश सो इंदु उदारा। भवन भेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु रासानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास ते जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा, कवन विधि होई। सियावर राम जय जय राम। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुन्नागा, चले भवन बन नत निज भागा। और एक कहू निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीते न फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। तेई अवसर जो जेई विधि आवा, दीन भूप जो जेई मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दिन रूप नाना विधि चीरा। मन संतोषे सबनी के, जात दे आशीष। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईश। सियावर राम जय जय राम। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिया दिन अरुराती। नाम करण कर अवसरु जानी, भूप बोली पटे मुनि ज्ञानी। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नुप कह स्वमति अनुरूपा।
जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा विश्व भरन पोषण कर जाओ जोई ताकर नाम भरत अस कोई जाके सुमिरन तेरि पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम उदार सियावर राम जय जय राम धरे नाम गुरु हृदय विचारी वेद तत्व नृप तव सुतचारी मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा बाल केली रस ते सुख माना बारई ते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी भरत शत्रुघ्न दुनहु भाई प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई श्याम गौर सुंदर दो जोरी निर्कई छवि जननी रूप तोरी चारियो शील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा कबौ उछंक कबौ बर पलना मातु दुलारही कही प्रिय ललना व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद सियावर राम जय जय राम काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलनी बैठे जनु मोती रेख पुलिस ध्वज अंकुश सोहे रूपर धुनि सुनि मुनि मन मोहे कटिकंकिनी उदर त्रय रेखा नाभि कबीर जान जय देखा भुज विशाल भूषण जुत हूरी ये हरि नख अति शोभा रूरी उर्मनिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को भरने पारे सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला चिक्कन कच कुंचित गबुआरे बहु प्रकार रचि मातु सवारे पीत चबुलिया तनु परिहाई जानु पानी बिचरनी मोहि पाई रूप सकई नहीं कही श्रुति शेषा सो जा नहीं सपने जय देखा सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस शिशु चरित पुनीत सियावर राम जय जय राम ए विधि राम जगत पितु माता कौशल पूर्ववासी न सुखदाता जिन रघुनाथ चरण रतिमानी तिनकी या गति प्रकट भवानी रघुपति विमुख जतन कर कोरी कवन सकई भव बंधन छोरी जीव चराचर बस के राखे सो माया प्रभु सो भय भाखे भ्रुकुटि बिलास न चावई ताई अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काई मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करि हई रघुराई ए विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा सकल नगर बासी न सुख दीन्हा ले उच्छंग कबहु कहलवारे कबहु पालने धाली झुलावे प्रेम मगन कौशल्या निशि दिन जात न जान सुत सने बस मात बाल चरित कर गान सियावर राम जय जय राम एक बार जननी अनवाए करी सिंगार पलना पढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन स्नान करी पूजा ने वेद चढ़ावा आपू गई जहाँ था पाक बनावा बहुरी मातु वहाँ चली आई भोजन करत देख सुत जाई गे जननी शिशु पही भय पीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई यहाँ हुआ दुई बालक देखा मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हसी दीन मधुर मसुकानी
देख राव माते ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि चरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुबाहु, सौ देखा जो सुना न काहू। देखी माया सबनी विधि गाड़ी, अति सभित जोरे कर ठाड़ी। देखा शिव न चावई जाही, देखी भगति जो छोरही ताई। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुदी चरण नीम सिरुनावा। विस्मय बंत देखी महतारी, भय भौरी शिशु रूप करारी। स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता में सूत करि जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसी सुनुमाई। बार बार कौशल्या विनय, करई कर जोरी। अब जनि कबहु व्यापे प्रभु, मोहि माया तोरी। सियावर राम जय जय राम। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दास न कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करण किन्ह गुरु जाई, विप्र न पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियु सुकुमारा। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चली पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी अटि धावा। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। बाजी चले किलकित मुख, दधि ओदन लपटाई। सियावर राम जय जय राम। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु सुधि गाए। जिन कर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरुग्राम गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पठ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बितिन बिरहई सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। कौशलपुर पासी नर नारी, वृत्ति अरुपाल। प्राणहु ते प्रिय लागत सब, कहु राम कृपाल। सियावर राम जय जय राम। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृगया नित खेल ही आ जाई। पावन मृग मार ही जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखा वही आई। जे मृग राम बाण के मारे, ते नृप तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जेहि विधि सुखी होई पुरलोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहीं अनुजनी समुझाई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। आए सुमागी करही पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा। व्यापक अकल अनीह, अज निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर राम जय जय राम। यह सब चरित कहा में गाई, आगे कथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बिहसी विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारिच सुबा हुई डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही,
करई उपद्रव मुनि दुख पावई। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही धारा भारा। एहु मिस दे की पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, जो प्रभु में देखब भरि नैना। बहु विधि करत मनोरथ जात, लागे नहीं बार। करी मज्जनु सरहु जल गए, भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठा रे आनी। चरण पखारी किनी अति पूजा, मोह सम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। पुनि पुनि चरण निमेल सुतचारी, राम देखी मुनि देह विचारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। तब मन हरसि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न किन्हीं काहू। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लाभ उबारा। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयहु नुपतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में हो बसना था। देव भूप मन हर्षित तजऊ, मोर अज्ञान। धर्म सुजसु प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूत मुकुल कुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। मागऊ भूमि धेनु स्तन कोसा, सर्वस देहु आजु सहरोसा। देहु प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनी गोसाई। कहानी सिचर अति तोर घोर कठोरा, का सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि रूप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहु विधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। पुरुष से दो वीर हर्षि, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल, विश्व कारण करन। सियावर राम जय जय राम। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे भर भाता, रुचिर जाप सायक दुहाता। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवाना। चले तात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दिन जानी तेहि निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहु विद्या दीन्ही। जाते लागन सुधा क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश मानी। कंद मूल फल भोजन दिन भगति हित जानी। सियावर राम जय जय राम। प्रात कहा मुनि जन रघुराई, निर्गुण निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लगे मुनि झारी, आपुरये मक की रखवारी। सुनि मारिच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम ते मारा, सत जोजन का सागर पारा। पावक सर सुभाऊ सुरी मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। कहा पुनि कछुक दिवस रघुराया,
रहे किन्हीं विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा रघुराई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले इंद्र मुनि बर के साथा। आश्रम एक देख मग जमाई, खग मृग जीव जंतु तनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी शाप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करौ रघुबीर। सियावर राम जय जय राम, पर सत पद पावक शोक निसावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निय लागी। जुगल नयन जलधार बही, धीरज मनु कीन्हा प्रभु कहु चेन्हा। रघुपति कृपा भक्ति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जग रघुराई, वे नारी अपावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन। पाई पाई शरण ही पही, शरण आई। मुनि शाप जो अधीना, अति बल कीना। परम अनुग्रह में माना, देखे उभरी लोचन। हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जना। विनती प्रभु मोरी, मैं मोती भोरी। नाथ में मांगऊ वर आना, पद कमल पराग रस अनुराग। मम्मन मधुप करे पाना, जय पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शिष धरी, सोई पद पंकज जेई पूजत। अज मम सिर धरे कृपाल हरि, ए भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा। गे पति लोक आनंद भरी, अस प्रभु दीन बंधु हरि। कानन रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि प्रभु भजु। छाड़ी कपट जंजाल, सियावर राम जय जय राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरि मनि आई। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देव निपाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निहराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी। भापि कृप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनी सोपाना। कुंजत मंजू मत रस भृंगा, कुंजत कल बहु बरंग पिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाना, त्रिविध समीरा सदा सुखदाता। सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। पुलत फलत सुपल्लवत सोहत, पूर चहुपास। सियावर राम जय जय राम, बने न भन्नत नगर निकाई। जहाँ जाई मन तन तहै लोभाई। चारु बजारू विचित्र अंबारी, मणिमय बीति जनु स्वकर संबारी। धनिक बनिक भर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुति संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जान कनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलोकी विलासु। होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। धवल धाम मुनि पुरत पट, सुघटित नाना भांति। से निवास सुंदर सुसदन, शोभा किमी कही जाति। सियावर राम जय जय राम। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, है गए रथ संकुल सब काला। सुर सचिव से नप बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुरुष बाहिर सर
सरित समीपा उतरे जाता विपुल महीपा, देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना, भले नाथ कही कृपा निकेता, उतरे ता मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति आए, संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, बुसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव बाकी सियावर राम, जय जय राम, किन प्रणाम चरण धरि माथा, दीनी आशीष मुदित मुनिनाथा, विप्रबुंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राव आनंदे, कुशल प्रसन्न कई का बार ही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तेई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, श्याम गौर मुद भय किशोरा, लोचन सुखद सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल सब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, भये सब सुखी देखी गो भ्राता, भारी विलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेषी, ते मगन मुनि जानि नृप, करि विवेक उधरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर, सियावर राम जय जय राम, कहो नाथ सुंदर तो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल बालक, ब्रह्म जो निगम नीति कई गावा, उभय बेस धरि की सोई आवा, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊ सती भाऊ, कहो नाथ जनि करो दुराऊ, इन्हीं बुलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, कहा मुनि बिहसी कहे नृपनी का, बचन तुम्हारा न होई अली का, ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी, रघुकुल मणि दशरथ के आए, मन मम हित लागी नरेश पठाए, राम लखनु दो बंधुवर रूपसेल बलधाम, मखरा खेऊ सबुरा साखी जगु, जीते असुर संग्राम, सियावर राम जय जय राम, मुनि तव चरण देखि कहराऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदऊ के आनंद दाता, इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी, सुनौ नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु, पुनि पुनि प्रभु ही चितव सुर नाउ, चितव नर नाउ, पुलक गात उर अधिक उछाऊ, मुनि प्रशंसी नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीशु, सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दिन बुहाला, करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव ग्रह विदा कराई, ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जामु, सियावर राम जय जय राम, लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आइस देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रकट न कही मन ही मुस्काई, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी, परम विनित सकुची मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई, नाथ लखन पुरु देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं, जो राउ राय सुमे पावो, नगर देखाई तुरत ले आवो, मुनि सुनी सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विभस सेवक सुखदाता, जाई देखी आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई, सियावर राम जय जय राम, मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा, प्रीत भसन पर कर
पर कर कटिभाता, चारु चाप सरसो हाथा, तन अनुहरत सच्चंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी, केरी कंदर बाहु विशाला, और अति रुचित नाग मणिमाला, सुभग सोन सरि सरसी रुहलोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन, कानन कनक फूल छवि देखी देही, चित्तवत चित ही चोरी चनु लेही, चितवनी चारु भ्रुकुटी वर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चौक चाकी, रुचिर चौतनी सुभग चेर में से सुभग सिर में चक कुंचित केश, नख सिर सुंदर बंधु दो, शोभा सकल संदेश सुरेश, सियावर राम जय जय राम। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए, दाए धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी, निरखी साज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई, जुगति भवन जरु खन्य न लागी, निरखई राम रूप अनुरागी, कहे परस्पर बचन सुप्रीति, सखी इन कोटि काम छबिली जीती, सुर नर असुर नाग मुनि जा माही, शोभा असि कहूँ सुनी अति नाही, विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही, भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर वारियहि, कोटि कोटि सतकाम, सियावर राम जय जय राम। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोया रूप निहारी, कहूँ सप्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनो सियानी, ए दो दशरथ के ठोटा, बाल मरालनी के कल जोटा, उन्हीं कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे, श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारे सुभुज मधुमोचन, कौशल्या सुत सो सुखानी, नाम राम धनुषायक पानी, गौर किशोर बेसु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता, विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप धन, हरसी सब नारी, सियावर राम जय जय राम। देखी राम छवि को एक कहाई, जो जान की यह बरु आहई, जो सखी इन्हीं देख नर नाऊ, पन परिहरि हठी करई विवाहू, को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु पनुराव न तजई, विधि बस हटि अविवेक ही बजई, को कह जो भल अहि विधाता, सब का सुनिया उचित फल दाता, तो जान की मिली बरु एहू, नाही न आली इहा संदेहू, जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत्य होई सब लोकु, सखी हमरे आरती अति ताटे, कबहु ए आवही ए नाते, नाही त हम कहूँ सुनहूँ, सखी इन कर दर्शन दूरी, यह संगठु तब होई जब, पुण्य पर पूरा कृत भूरी, सियावर राम जय जय राम। बोली अपर कहो सखनी का, ए बिहाई अति हित सभई ही का, को का शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा, सबु असमंजस अहि सयानी, या सुनी अपर कहे मृदुबानी, सखी इन्हा कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि, परसी जासु पद पंकज दूरी,
तरी अहल्या कृत अधभूरी सो की रही बिनु शिव धनु तोरे या प्रतीति परिहरे न भोरे जय बिरंची रची सिय संभारी तेहि श्यामल बरु रच उपचारी तासु बचन सुनि सब हर्षानी ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी यार से बरसही सुमन सुनो किस लोचन वृंद जाई जा जा बंधु तो जाता परमानंद सियावर राम जय जय राम पुरपुरवती सिके दो भाई जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई अति विस्तार 40 गज ढारी विमल वेदिका रुचिर संभारी चौदिस कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठे ही महिपाला जय पाछे समीप चौपासा अपर मंच मंडली विलासा कछुक ऊंची सब भांति सुहाई बैठे नगर लोग जहाँ जाई तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहुबरन बनाए जहाँ बैठे देखई सब नारी जथा जोग निज कुल अनुहारी तुर बालक कहीं कहीं मृदु बचना सादर प्रभु ही देखा वही रचना सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात तन पुलक ही अति हर सुहिया देखी देखी दो भ्रात सियावर राम जय जय राम शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत दिकेत बखाने निज निज रुचि संप ले ही बुलाई सहित स्नेह जाई दो भाई राम देखा वही अनुजय रचना कई मृदु मधुर मनोहर बचना लवनी में समोह भुवन निकाया रचय भगति हेतु सो दीन दयाला चितवत चकित धनुष मखसाला कौतुक देखी चले गुरु पाई जानी विलंबु त्रास मन माही जासु त्रास डर कहु डर होई भजन प्रभाव देखवत सोई कही बातें मृदु मधुर सुहाई किए विदा बालक बरियाई सबे सप्रेम विनती अति सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे अनुशासन पाई सियावर राम जय जय राम ऋषि प्रवेश मुनि आय सुदीना सभी संध्या बंधन कीना कथ कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी मुनिवर शयन की न तब जाई लगे चरण चापन दो भाई जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग विरागी तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत नी प्रीते बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाई शयन तब कीनी चापत चरण लखनु उर लाए सबे सप्रेम परम सचुधाए सचुपाए पुनि पुनि प्रभु कह सो वो उताता पौढ़े धरी उर पद जल जाता उठे लखनऊ से विगत सुनी अरुण सिखा धुनि कान गुरते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान सियावर राम जय जय राम सकल सोस करी जाई नहाए नित्य निभाई मुनि सिर नाए समय जानी गुरु आय सुपाई लेन प्रसुन चले दो भाई भूप बागु पर देखे उजाई जहाँ बसंत रियु रही ऋतु रही लुभाई लाके बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर सुकल जाए चातक कोकिल कीर चकोरा कुजत बिहग नटत कलमोरा मध्य भाग सरसो हसुआवा मनि सुपान विचित्र बनावा विमल सलीलु सर चीज बहुरंगा जल खग कुज रस कुंजत भृंगा भागुतरा को बिलो की हर से बंधु समेत परम रम्य आरम जो राम सुख दे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की बहुत सुंदर बेटे आपने बहुत अच्छे तरह से आज का पाठ किया। तो नाइस जी पता नहीं कैसा होगा बहुत ही अच्छा पाठ किया,
बहुत अच्छा है। बस बस लास्ट में आप थोड़ी घबराहट सी गई, जल्दी कर दी 2 मिनट। अरे वो एक्चुअली मुझे थोड़ा याद था इसलिए थोड़ा जल्दी हो गई। वो गलती हो गई कि मुझे थोड़ा, मैं पहले करती थी लास्ट के कुछ 11 कोई दोहे। बात हाँ, बहुत बढ़िया, नहीं, वेरी वेरी नाइस, बहुत सुंदर गाया है, बहुत अच्छी तरह से। जैसे कल हमारे भाई साहब ने कहा था, हमें कहना चाहिए गाया पढ़ा नहीं, तो आप आसी गाया। तो हाँ, नहीं तो अभी आज अभी आए नहीं, बड़े विद्वान है वो, इज वेरी वेरी लर्नेड मैन, सो वी नीड टू फॉलो व्हाट ही सेज। कौन कल थे ना, राम लक्ष्मण गुप्त जी, आज आज वो दिखाई नहीं दे रहे, ही जॉइंस एवरी मीटिंग, तो आई थिंक अपने 10:30 की मीटिंग में विल कम बैक। So very nice, and God bless you, beta. Today we have, I think, several new people. So I welcome all of you who are joining for the first time. And I think many it seems to me some of them have joined the Balkim Ramayana class. So I sent them a message this morning. So they have probably joined from that group. So welcome here, and if you are not in our regular mailing list, please drop me an email, and we'll put you on our regular mailing list. We meet, so we are doing, so as you know, right now we are doing Sri Ramcharitmanas Mass Parayan because of Shravan Mass, and today is the 6th day, and then we continue for the whole month. जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरी एक मित्र हैं, वो ज्वाइन करना चाहती हैं कैलिफोर्निया से, तो क्या उन्हें परमिशन देंगे? हाँ, बिल्कुल, जस्ट ज्वाइन। तो मैं क्या नाम उनको, उनका? उनका नाम है राजेश गर्ग। हाँ, प्लीज, या उनको जस्ट चिकन से सेंटर भी है, उनको मैं ये नंबर भेजूं या आप देंगे, मैं आपको दूं उनका नाम? नहीं, मैं अभी मैं आई डोंट वांट टू गेट मैं दे दूं उनको, मैं दे दूं उनको? हाँ, बिल्कुल जरूर। थैंक यू, नमस्ते। Yeah. So yeah, this is an open forum. Anybody can join it, and Zoom की मर्यादा ये है कि only up to 100 people can join. Other than that, we are completely open. Lot of or some concern was raised earlier that Zoom is insecure, information leaked, and my view is, I think more it is leaked, better it is. We are not doing anything secret here. We're not dealing any finances. We are not doing anything. So, anyways, I would like to welcome all those who are here for the first time. I suspect some of them may not be Hindi Bhashi, so I'm actually using English right now. So before we invite our today's commentator, expert, Dr. Kameshwari, just a couple of things. As you know, we will have our regular Saturday meeting at 10:30 a.m. my time, Eastern time, or 9 p.m. India time. So we generally use India time so that people can adjust their time based on that. Because most of us are connected to India, so we know India में कितने बजे हैं तो यहाँ पे कितने बजे होंगे. So at 9 p.m. we will be assembling again after this session is over. This session will still last for, I think, another 30 minutes. So at 9 p.m. we will be assembling for our regular monthly Ram Charja, and there are 4 speakers. 3 of them are very good. I know 4th one is this lousy speaker. We just accommodated him. So that's what we will see. So I hope three of them take up all the time. So 4th, we don't have to listen to the 4th. So let me just open this to Kameshwari. Dr. Kameshwari is contributing to a lot to Ramcharitmanthan. आप देख ही रहे हैं, वो हर सभा में आती हैं, and very active, and of course she's a very learned professor of Hindi in Bharatiya Vidya Bhavan College in Secunderabad. So Kameshwari ji, आपका स्वागत, and हाँ जी, शिव प्रकाश जी, आप हमें को-होस्ट बनाएंगे तो फिर मैं शेयर कर पाऊंगी। या नीचे है ना, आप शेयर कर पाएंगे। अच्छा, आपने हमें को-होस्ट बना दिया? नहीं, को-होस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। मैंने हाँ, I think everybody is able to see. Is everybody able to see? Yes, we can see. Yeah. Yes, we can see. Okay, तो
एक बार हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने शायद स्लाइड शो में डाल दिया क्या? नहीं, ओके। सो ओम रामचरितमानस श्रावण मास पारायण, एक बार पुनः आप सभी लोगों को प्रणाम। मेरा परिचय ओम जी ने दे दिया है, आगे बढ़ती हूँ। बालकांड श्लोक 192 से 227 तक आज हमें पढ़ना था, संगीता मित्तल ने पढ़ लिया। उसकी व्याख्या मुझे करनी है तो मैं उसकी व्याख्या करती हूँ। ये सब जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं अपनी सखी मीना रानी के साथ बैठकर विश्लेषण किया और विकिपीडिया, गूगल, हमारे क्या कहते हैं, हमेशा के जो टीचर्स हैं उनसे मैंने ये सामग्री जोड़ी है और उस पर मैं अपना विश्लेषण इस प्रकार दे रही हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो जो भी यहाँ पे बैठे हुए विद्वजन, मैं उनसे कुछ सीखना चाहूंगी, मेरी गलती को जरूर सुधारिएगा। प्रणाम। श्लोक है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन ही मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान श्री राम का देने के कारण को इस श्लोक में बताया गया है। का मतलब होता है नीचे आना, नीचे यानी स्वर्ग से पर अवतरित होना। इसके 4 कारण बताए हैं। एक है विप्र, धेनु, सुर और संत। अर्थ है ब्राह्मण, गाय, सुर यानी अच्छे लोग और संत मुनि ऋषि आदि। ये कहते हैं कि राम जी ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। अब चारों को क्यों आज के युग में देख रहे हैं कि ये इन 4 लोगों पर, एक लोग नहीं कहूंगी, लोग या कैटेगरी बोलिए, इन पर एक तरह की पीड़ा या एक तरह का कष्ट आन पड़ा है। शायद तुलसीदास जी इन बातों को जानते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत समय पहले ही इस श्लोक का निर्माण रचना कर दी। कहते हैं कि मनुष्य के रूप में भगवान ने कैसे अवतार लिया? निज इच्छा माने अपनी इच्छा से, निर्मित तनु, तनु यानी शरीर, अपनी इच्छा से उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया और वे माया से विभूषित नहीं है। अब ये माया क्या है? माया एक शक्ति है। माया संपत्ति भी हो सकती है। माया के तरह तरह के संदर्भों में उसका अर्थ अलग अलग है, मगर एक जो विशेष अर्थ वह यह है कि माया एक शक्ति है जो भगवान के पास है, हम मानवों के पास नहीं है। इससे भगवान क्या करते हैं? भगवान असंभव को संभव बना देते हैं, तो कभी संभव को भी असंभव और कभी असंभव को संभव। इसीलिए मनुष्य के रूप में राम जी का अवतार हुआ। यहाँ पर हम भगवत गीता के इस श्लोक का अवश्य ध्यान हमें करना होगा, क्योंकि वे कहते हैं भगवत गीता के अध्याय 4 में श्लोक 7 और 8 कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं कि जब जब इस भूलोक पर धर्म की हानि होगी, अधर्म का पलड़ा भारी रहेगा, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तो अधर्म का नाश करने के लिए तदात्मानं, मैं आत्म रूप में, सृजाम्यहम्, सृजन करूंगा, रचना करूंगा, अवतरित होऊंगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
और फिर वो कहते हैं परित्राणाय साधूनां, साधुओं के परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए। साधु का मतलब यहाँ पर साधु यानी सज्जनों से है, अच्छे लोगों से है। विनाशाय च दुष्कृताम, और जिसने भी दुष्कृत यानी बुरे कर्म किए हैं उनका नाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में संभव हूंगा, यानी मैं जरूर अवतार धारण करूंगा, मुझ पर विश्वास रखो। और वो कहते हैं हे पार्थ आगे बढ़ो। यहाँ पर हम इस श्लोक का आधार लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर वे विराट रूप दिखा देते हैं, जहां पर पार्थ यानी जो हमारे अर्जुन हैं वे उनके शरण में जाते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और युद्ध के लिए तत्पर होते हैं। अब राम जन्म से पहले मैं आपका ध्यान सीता जन्म पर केंद्रित करना चाहूंगी। क्या कारण है कि राम से भी पहले हम सीता की बात कर रहे हैं? ऐसे माना गया है या कहा जाता है कि राम से पहले सीता जी का जन्म हुआ था। सीता राम से आयु में बड़ी थी। कैसे, उनका जन्म कैसे हुआ? इसके लिए एक छोटी सी कहानी, हमें बहुत से छोटी छोटी कहानियां हैं, उन सबको हमें यहाँ पर एक जगह पे जोड़ना पड़ेगा। वो कैसे जोड़ेंगे देखिए। बहुत पहले की बात है या पूर्व की बात है। एक महर्षि थे जिनकी पुत्री थी वेदवती। कहते हैं कि जब वे बैठकर तपस्या करती थीं तो वेद घोषणा होती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई वेद पढ़ रहा हो, इसीलिए उनका नाम वेदवती नाम से प्रसिद्ध हो गया, वे मशहूर हो गईं। एक दिन जब वे ध्यान मग्न थीं, तब एक राक्षस ने उनका बलात्कार करना चाहा, तो वे उससे बचने के लिए दौड़ती हुई चली गईं और दौड़ते दौड़ते एक ऋषि का आश्रम दिखा तो वे उस आश्रम में छुप गईं। वहां क्या हुआ, उस ऋषि के आश्रम में वे सोचने लगी कि वे बहुत ही सुरक्षित हैं। फिर वो थोड़ी देर के बाद फिर ध्यान मग्न हो गईं और कहते हैं कि फिर वहां पर रावण आया और रावण ने उनका बलात्कार करना चाहा। वे कुपित हो जाती हैं और उसको शाप देती हैं कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और वहां से छुप कर क्या, बस वहां से जान बचाती हुई वे दौड़ पड़ी। और दौड़ते दौड़ते कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे बहुत बड़ा आग लगा हुआ था, उस आग में वो कूद जाती हैं, आत्माहुति दे देती हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि वे दौड़ते दौड़ते एक तालाब में गिर जाती हैं, पानी को प्राप्त हो जाती हैं। तो चाहे कहानी कुछ भी प्रचलित हो, ऐसे माना जाता है कि वे उस पानी में कूदकर फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। और फिर कहाँ जन्म लेती हैं? उस पानी से वे एक कमल के पुष्प में मिलती हैं। किसको? वो धीरे धीरे उस तालाब के पानी में तैरते तैरते चली जाती है लंका नगरी, रावण की नगरी, जहां पे रावण और मंदोदरी पानी के तालाब के पास विचरण कर रहे थे। अचानक उनको कमल के पुष्प में इस छोटे से शिशु को देखकर थोड़ा चकित तो होता है, परंतु वो जल्दी से उसे उठा लेते हैं। उठाकर जो माँ का हृदय है, शिशु को देखते ही माँ अपने गले, उसको मंडोदरी अपने गले से लगा लेती हैं और फिर उसको वो पालना चाहती हैं। मगर पता नहीं क्यों एक शंका होती है उनके मन में और एक ज्योतिष को बुलाकर उसकी भविष्यवाणी खोज निकालते हैं। तो वो ज्योतिष उन्हें बताते हैं कि इनका त्याग करना, तुरंत ही त्याग कर देना है, क्योंकि ये जो बालिका है वह रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। तो जैसे ही यह बात उनको ज्ञात हुई, वे तुरंत दोनों पति पत्नी रावण और मंडोदरी
उसको एक छोटे से एक पेटी में रखकर उसको फिर पुनः पानी में छोड़ देते हैं। अब वो पानी में चलते चलते वो पेटी कहाँ पहुंचती है? मिथिला नगर के जनक के पास पहुंच जाती है। और एक किसान जो जनक की खेती में काम कर रहा था, उस भूमि के पास जाकर लग जाती है। और ये जो किसान अपने हल जोत रहा था, उस हल के नोक को ये पेटी जो है वो लगती है, और उस पेटी से फिर वो देखता है कि ये तो एक बालिका है, और उसे वह राजा जनक को दे देता है। तो इन सभी संदर्भों में यदि हम देखें तो सीता जी के इतने नाम हमारे सामने आ गए। कैसे? जानकी, क्योंकि वे जनक की पुत्री हैं। मैथिली, मिथिला देश की कन्या होने के कारण। वैदेही, वेदों की ज्ञाता होने के कारण। सीता, जो हल का जो नोक होता है उसे सीता कहते हैं। और जलजा, क्योंकि वो जल से पैदा हुई है। और पद्मा, क्योंकि कमल के फूल में वो प्राप्त हुई। सीता को पंचकन्या में स्थान मिला है। हमारे भारतीय, या कहिए कि हमारे शास्त्रार्थों में ये लिखा गया है कि 5 कन्याएं बहुत ही मशहूर हैं। पंचकन्या, महाकन्या कहते हैं। उसमें किनका नाम आता है? अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी। इन 5 को यदि आप देखें, मंदोदरी को छोड़कर बाकी 4 जो स्त्री हैं या कन्याएं हैं, इनका कभी न कभी या कहीं न कहीं पर पुरुषों का शोषण तो नहीं कहूंगी, मगर पर पुरुषों के द्वारा ये व्यथित हुई हैं। और मंदोदरी के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि उनका जो पति है, यानी जो रावण है, वह अपनी पत्नी से ज्यादा पर स्त्री पर ज्यादा मोहित हो गया था। अब एक इस स्लाइड को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि एक कहावत है या अंग्रेजी का प्रोवर्ब है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। और ये भी कहा जाता है लेडीज फर्स्ट। और स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी माना जाता है, और इंग्लिश में अगर उसे कहें तो बेटर हाफ। एक और छोटी सी बात विनोद के लिए कह दूं, रेमंड्स का एक टैगलाइन आता था। वो क्या है कि अगर रेमंड के कपड़े पहनो तो जो पुरुष है वह ही इज ए कंप्लीट मैन। अब ये कहानी या इन प्रोवर्ब्स को मैंने यहाँ क्यों गिनाया, तो उसके पीछे भी इस कहानी को हम जोड़ सकते हैं। वह यह कि जो नर है, नर अपने नारी के बिना शक्ति विहीन समझता है अपने आप को, और जब नारी उसका साथ देती है तो वह शक्ति संपन्न हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में कि 18 वर्ष की आयु की कन्या हो और वधू हो, और 21 साल का वर हो, यानी वर और वधू में 3 वर्ष का अंतर अवश्य होना चाहिए, यह कहा गया है। अब इतना क्यों? ऐसा माना जाता है कि 18 वर्ष की आयु में एक लड़की या एक वधू में जितना ज्ञान होता है वह पुरुष में 21 वर्ष की आयु में प्राप्त होता है। माने जो बालिका है वह 3 वर्ष अधिक ज्ञानवान होती है। इसीलिए जब भी हम विवाह सूत्र या परिणय में बांधने की कोशिश करते हैं वर वधू के लिए,
कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 6 वर्ष का अंतराल हम देखते हैं। अब यहाँ पे इस कहानी को हम क्यों याद कर रहे हैं या इस बात को क्यों यहाँ पे याद किया जा रहा है? हम सभी जानते हैं कि ये कहानी जो है, हमारा जो रामचरितमानस है या राम की कथा है, वह इस प्रसंग से शुरू होता है। शायद राम, लक्ष्मण और सीता यदि वनवास नहीं गए होते, उन्होंने सोने के हिरण को देखा नहीं होता या उसकी मांग नहीं की होती, तो शायद पता नहीं क्या होता या कहानी आगे कहाँ बढ़ती। अब यहां से देखिए कैसे शुरू होता है। सीता जी ने, जब दोनों नवविवाहिता थे, दोनों वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वनवास के लिए निकल पड़े तो जब आश्रम में ये निवास कर रहे थे, तो सीता जी ने एक स्वर्ण रंग के या सोने के रंग का हिरण देखा। भगवान जानते थे, राम जानते थे कि सोने का हिरण कहीं होता नहीं है, परंतु क्योंकि नवविवाहिता पत्नी ने पूछा है, तो जैसे हम लोग भी देखते हैं कि जब नई नई शादी होती है तो औरत जो भी चाह करती है, तो पति उसका तुरंत जो है वो समाधान कर देता है या उसे लाने की इच्छा रखता है। तो यहाँ पर भी राम के साथ ऐसे ही हुआ कि वे तुरंत पत्नी की इच्छा जैसे ही उन्होंने की कि मुझे सोने का हिरण चाहिए, वो तुरंत उसे लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और दौड़ते दौड़ते ये कहानी कहाँ तक चल पड़ी, जहां तक रावण का वध हुआ तब तक ये चल पड़ा। यानी एक के बाद एक क्रियाएं चलती चली गई। तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि जो लेडीज फर्स्ट जो कहते हैं, तो लेडी यानी जो हमारी सीता है, वो राम के आगे रहकर उनके पीछे पीछे चलने को उनको तत्पर किया, और एक दुष्ट यानी जो एक असुर है उसके संहार के लिए उन्होंने जन्म लिया, यह सिद्ध किया है। अब आते हैं, देखिए हमारे जो संगीता जी ने जहां से शुरुआत की उसका अब विश्लेषण। अयोध्यापुरी के जो राजा थे दशरथ, बहुत वर्षों तक उनकी 3 पुत्रियां, उनके 3 पत्नियां थी, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र प्राप्ति के लिए वे पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि अमृत का खीर या अमृत मिलता है और उसको वे अपने 3 पत्नियों को देते हैं, तो 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। ये 4 पुत्र इतने सुंदर, सुशील, उदार हृदय कि दशरथ और हमारी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा इन्हें देखकर फूले नहीं समाती थीं। जब राम का जन्मोत्सव हुआ उस समय पर कहते हैं कि वहां की जो नगरी थी, वहां का माहौल एकदम जैसे उत्सव होता है उस उत्सव के रूप में बदल गया। हर तरफ हल्दी, कुमकुम, गाजे बाजे और पूरे घर, महल, सब कुछ जो है वो सुसज्जित होने लगे। वहां के जितने भी पुरवासी हैं, सब लोग बाजे गाजे के साथ बहुत आनंद वातावरण वहां पे बन गया था। स्त्री जो है वो सकल कलाओं से पूर्ण होकर, सुसज्जित होकर तरह तरह के गाने बजाने लगी। और अयोध्या का तो जैसे कायाकल्प ही हो गया। जो सूने घर आंगन थे, गलियां थी, वे अब खुशियों से भर गए। लोग दिवाली के समान दिए लगाने लगे, बंधनवार लगाने लगे, तोरण लगाए गए और ढमरू, डोल, बाजे सजने लगे। और दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ पुरवासियों को उन्होंने तरह तरह के उपहार दिए। घोड़े भी आए, हाथी भी आए, बहुमूल्य रत्न भी आए, घड़े भर भर कर सोने के सिक्के दिए गए। इस तरह से उन्होंने वातावरण को इतना आनंदमय बना दिया कि पुरवासी भी उस शोभा को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। कहते हैं कि 1 महीने तक सूर्य कहीं हिले नहीं,
अपने रथ पर बैठे बैठे रह गए और तरह तरह के पक्षी कलरव करने लगे। ऐसे लगने लगा कि जैसे पूरा जो वातावरण है वह बहुत ही आनंदित हो गया हो। वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया और चारों जो पुत्र हुए उनके नामकरण संस्कार किया गया। और राम को के लिए यह वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जो सुख का भवन है और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है उसको मैं राम कहूंगा। भरत के लिए कहा गया कि जो संसार का भरण पोषण करता है वह भरत होगा और जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो वह शत्रुघ्न है। और जो शुभ लक्षणों के धाम और श्री राम के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं वो लक्ष्मण होंगे। और नाम के ही अनुरूप चारों भाई अपने अपने इन लक्षणों से पूर्ण थे। फिर कहते हैं कि राम का अवतार किस लिए हुआ। कहते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो राम स्वयं भगवान हैं आज ऐसे अपनी माँ की गोदी में हैं जैसे छोटा सा एक शिशु बालक, जैसे मानव के बच्चे अपने माँ के गोद में सोए होते हैं। बड़ा ही विनोदपूर्ण वातावरण था। तुलसीदास ने राम का थोड़ा सा, जैसे ओम जी ने बताया शुरुआत में ही, बहुत थोड़े से पदों में ही, बहुत से पंक्तियों में राम के नख शिख वर्णन किया गया है। राम दिखने में कैसे थे? नील वर्ण के थे, बहुत ही सुंदर, गाल गोल गोल से, उनके होंठ, उनके कान, नाक, उनके दांतों के बारे में भी वर्णन किया गया है। उनके पैरों की कोमलता के बारे में बताया गया है। और ऐसे सुंदर राम को कौशल्या जी जब पालने में सुलाती हैं तो वे तरह तरह की लीलाएं करते हैं। क्या लीलाएं करते हैं? कभी वे अपने आप को दिखाते हैं कि वे सोए हुए हैं और जब कौशल्या लगता है कि अरे ये सो रहा है, चलो मुझे काम कर लेना चाहिए, रसोई में काम में व्यस्त हो जाती हैं, तो वो ऐसे दिखते हैं जैसे वो बैठे हुए खाना खा रहे हैं। तो एक बार कौशल्या को संदेह होता है कि मैंने तो अभी अभी इसको पालने में छोड़कर मैं आई हूँ और अभी देखती हूँ कि ये यहाँ पे बैठा हुआ खाना खा रहा है, ये कैसे संभव है। तब जो राम हैं उनको अपना रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि माँ, ये जो पूरा संसार है वो मेरे अंदर है। वो अपने एक ही क्षण में अपनी माँ को ब्रह्मा विष्णु विष्णु नहीं, विष्णु तो वो स्वयं है अवतार के रूप में, ब्रह्म शिव ब्रह्मांड सूरज चंदा नक्षत्र तारे झील वन पहाड़ सब कुछ अपने अंदर स्थित दिखला देते हैं। और देखते जब इतना ये रूप देखने के बाद कौशल्या भयभीत हो जाती हैं, कंपित हो जाती हैं और जब भाग कर देखती हैं कि बालक तो पालने में सोया हुआ है, कोई ऐसी शंका उनको नहीं होती है कि ये बालक इस रूप में कैसे मेरे सामने आ गया। और अपने उदर में फिर वे पूरे ब्रह्मांड को दिखा देते हैं कि ये जो भी है सब कुछ मेरे अंदर है। धीरे धीरे इस तरह लीलाएं करते करते हमारे राम जो है बहुत ही सुंदर युवक के रूप में परिणत हो रहे हैं। और जब इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो गुरु माता पिता सभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में जो ऋषि हैं उनको आकर वेद अभ्यास करवाते हैं। तरह तरह के धनुष संचालन का कार्य भी उनको कला भी सिखाते हैं और वेद अभ्यास में इतने पारंगत हो जाते हैं कि बहुत कम समय में ही ये अपने आप या जल्दी जल्दी जो है वेदों को सीख लेते हैं और अचरज के साथ सभी लोगों के मन को आकर्षित कर लेते हैं। फिर वह प्रसंग आता है जब विश्वामित्र आते हैं और दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने की बात करते हैं। तो राजा दशरथ तरह तरह से उन्हें कहते हैं कि मैं बहुत
बड़ी आयु के बाद अभी मुझे ये बालक पैदा हुए हैं, अभी आप इनको लेके चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा। मगर विश्वामित्र हट करते हैं और उनको लेके चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि बीच रास्ते में उन्होंने ताड़का का संहार किया, उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, और फिर वो चलते हैं, चलते चलते मिथिला नगर में पहुंचते हैं। यह मिथिला नगरी की सुंदरता का वर्णन अनेक पृष्ठों तक चलता है। और मिथिला नगर की सुंदरता का बखान कैसे किया है तुलसीदास ने? वो कहते हैं कि वहां के छोटे छोटे घर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बड़े बड़े महल हैं वो भी बड़े ही सुंदर और आकर्षित लग रहे हैं। लोग अपने खेत खलिहानों में काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी एक तरह से समृद्धि का जो वातावरण है वह चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। सब लोग खुश हैं, कोई भी दुखी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पे बाग हैं, बगीचे हैं, तालाब हैं, झील हैं। लोग एक छोटे से बाजार में जाकर अपनी खरीदारी के सामान लेके आ रहे हैं। स्त्री जो है पानी भरने पनघट पर जाती हैं, और जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, सभी आके इनके पैरों का स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हुए जैसे आगे बढ़ रहे हों कि ये तो बहुत पुण्य लोग हमारे पास आ गए हैं। और फिर वह प्रसंग आता है जब लोगों को यह पता चलता है कि ये धनुष, शिव धनुष का संधान करने के लिए अपने गुरु के साथ सीता के पास जा रहे हैं या सीता स्वयंवर में जा रहे हैं। तो सभी लोगों को बड़ा ही आनंद होता है और उनको लगता है कि हाँ, यही वे व्यक्ति है या वे ही लोग हैं जो अवश्य शिव का धनुष जो है संधान कर सकेंगे और अवश्य सीता का वरण कर सकेंगे। ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील और पुरवासियों को आनंद देते हुए मिथिला नगर की ओर जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा होता है जब वे ऋषि के आश्रम में विश्राम करते हैं, तो मुनि जो है मुनि की सेवा करते हैं, उनके पैरों को दबाते हुए। और फिर अगले दिन जो है वो जब निकल पड़ते हैं फिर मिथिला नगर को देखने के लिए, तो पुनः उनको बहुत सुंदर सुंदर पक्षी, मोर, कोयल, जो तोते, हंस वगैरह उनको रास्ते में दिखाई पड़ते हैं। और इस सुंदर वन बाग बगीचे से होते हुए वे आगे बढ़ते हैं। वो कल हम लोग पुनः उस पर विचार करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।